पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसटी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में किया गया तब्दील। गिरिडीह के 4 विद्यालयों को किया गया शामिल। मुख्यमंत्री ने रांची से ऑनलाइन किया उद्घाटन। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सदर एसडीएम के नेतृत्व में बरगंडा में संचालित एक माइका फैक्ट्री में हुई छापेमारी। बड़े पैमाने पर मिले माइका डस्ट, फैक्ट्री को किया गया सील। 28 अप्रैल को सरिया कॉलेज के पीछे जंगल में एक युवक के साथ मारपीट व छीनताई की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। सदर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपा युवा मोर्चा ने मंगलवार को दुकानों के किराए के साथ साथ होल्डिंग व पेयजल कर में वृद्धि किए जाने के विरोध में उत्तरा भाजियों नगर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। 1 सप्ताह के अंदर बढ़ाए गए टैक्स व किराए की राशि को वापस लेने की गई मांग। और पंचतत्व में विलीन हुए झामुमो के पूर्व विधायक के पुत्र सह झामुमो नेता प्रदीप हाजरा सोमवार को रांची में इलाज के दौरान हुई थी मौत। बाबूलाल, सुदेव विशोनु, केदार हाजरा सहित कई जनप्रतिनिधि हुए अंतिम संस्कार में शामिल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील करते हुए ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसमें गिरिडीह के 4 स्कूलों को भी शामिल किया गया। इस क्रम में सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सूबे की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह के 4 सरकारी स्कूलों को बड़ा तोहफा देते हुए चारों स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील करते हुए रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया।
इस दौरान शहर के सर जीसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित भव्य कार्यक्रम का डीसी नमन प्रेस लकड़ा, सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू और जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी भी शामिल हुई। ऑनलाइन उद्घाटन के बाद डीसी विधायक और जीप अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सर जीसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल, पचम्बा उत्क्रमित विद्यालय, सदर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय और डुमरी का मॉडल स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में तब्दील किया गया। ऑनलाइन लोकार्पण के बाद डीसी से वार्ता के क्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हर हाल में छात्रों को क्वालिटी शिक्षा देना प्राथमिकता है। सीएम सोरेन ने डीसी को भी चारों स्कूल पर खास फोकस देने का निर्देश दिया। इस दौरान डीसी श्री लकड़ा व विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने सर जीसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल समेत चारों स्कूलों में लाइब्रेरी और आईटीसी लैब के साथ साथ नामांकन प्रक्रिया का उद्घाटन किया और कई बेटियों का नामांकन भी किया। बताया गया कि अब चारों स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर छात्रों के बीच अध्ययन कराई जाएगी, जबकि छात्रों को शिक्षक अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई कराएंगे। वहीं प्रैक्टिकल क्लासरूम के साथ प्लेग्राउंड भी आधुनिक होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी और तो और छात्रों की सुरक्षा के लिए गार्ड की भी व्यवस्था की जाएगी। जबकि इन चारों उत्कृष्ट विद्यालय में प्रिंसिपल समेत सारे शिक्षकों को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके और विद्यार्थियों को बेहतर रिजल्ट, शिक्षकों का नेतृत्व और क्षमता विकास के साथ सामुदायिक सहभागिता और बच्चों की प्रिय आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट शामिल है। चयनित हुए हैं सर। आधारभूत संरचनाओं में प्रगति और बढ़ोतरी तो आई ही है, लेकिन इससे एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे कि सर हम लोग कृतसंकल्प हैं कि हम लोग जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का और मॉडल विद्यालयों का जो उद्देश्य है सर, उसमें हम लोग बेहतर ढंग से मेहनत करें एक टीम वर्क के साथ में, और इसका जो उद्देश्य है बेहतर शिक्षा का और बेहतर रिजल्ट देने का, उसके लिए हम लोग कृतसंकल्पित हैं सर। और पुनः आपको और सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं सर। मंगलवार की सुबह एक माइका डस्ट लदे वाहन के पकड़े जाने के बाद सदर एसडीएम के नेतृत्व में शहर के बरगंडा में संचालित माइका फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जहां बड़े पैमाने पर माइका डस्ट मिलने के बाद फैक्ट्री को सील करने के साथ ही कागजातों की भी जाँच की जा रही है। शहर के बरगंडा स्थित रीतिका एंटरप्राइजेस माइका फैक्ट्री में मंगलवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम के पदाधिकारियों ने पूरे कागजातों को खंगालने का काम किया। छापेमारी टीम का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको कर रहे थे। वहीं टीम में अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, माइनिंग इंस्पेक्टर, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, सीआई जितेंद्र कुमार, कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा समेत कई लोग शामिल थे। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह वन विभाग की टीम ने बरगंडा चौक में छापेमारी कर माइका डस्ट लदे एक ट्रक को पकड़ा था, जिसके बाद जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि बरगंडा स्थित राजेंद्र भारतीय के आवास में भारी मात्रा में माइका का डस्ट रखा हुआ है। इसी सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान आवास के सभी कमरों में माइका का डस्ट भरा हुआ बोरा रखा मिला, जिसे देखकर सभी अधिकारी दंग रह गए। मौके पर सदर एसडीएम विशालदीप खलको ने बताया कि रीतिका एंटरप्राइजेस के नाम से संचालित एजेंसी के यहां छापेमारी की गई है। एसडीएम ने बताया कि यहां जो स्टॉक पाया गया है उसमें 3000 बोरा माइका डस्ट है। बताया कि जांच पड़ताल के बाद स्टॉक को सील कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दिनांक 3 मई 2023 को आज एक पेट्रोलिंग गाड़ी के द्वारा एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया था बरगंडा क्षेत्र में, और उस पर जो माइका लोडेड था जांच की गई और फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा भी ये लिखित सूचना मुफस्सिल थाने को दी गई, और उसके आलोक में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स के द्वारा आज जो है बरगंडा में रीतिका एंटरप्राइजेस के नाम से यहाँ पर एक संचालन हो रहा है। एक यहाँ पे एजेंसी है और
और यहाँ पर जो स्टॉक अवेलेबल है वो करीबन 3000 बोरा है जो माइका डस्ट है। और हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के तहत उस सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने और डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के बाद ही फर्दर कार्रवाई की जाएगी एज़ पर रूल्स। वर्तमान में हमने पूरे स्टॉक को सीज किया है और पूरे स्टॉक को हम लोगों ने सील कर दिया है। प्लांट फैक्ट्री भी सील है सर। बेसिकली यहाँ पर जो स्टॉक मिला है ये स्टॉक के अगेंस्ट में ही हमने सील किया है। बाकी जो इन्वेंट्री है और बाकी लोकेशन पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हम लोग ड्यू कोर्स में उसकी जांच करें। भाजपा युवा मोर्चा ने मंगलवार को नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दुकानों के किराए में किए गए वृद्धि, होल्डिंग व पेयजल कर में भी वृद्धि किए जाने पर विरोध जताया। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर बढ़ाए गए टैक्स व किराए की राशि पर विचार करने की मांग की। नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के आवंटित दुकानों के किराए में अप्रत्याशित वृद्धि करने के साथ ही पानी और होल्डिंग टैक्स में भी अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जिसके विरोध में मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उपनगर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो नेता विवेक कुमार गुप्ता की अगुवाई में जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, सुमित चौरसिया, शुभम पांडे, गौतम भदानी, अमित तरवे, संदीप देव, गौरव विश्वकर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से टोल टैक्स का भी गलत तरीके से वसूली किए जाने का विरोध किया। मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि निगम के अंतर्गत आने वाली दुकानों के किराए में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। कहा कि नगर निगम के द्वारा आम दुकानदारों की हितों में पूरी तरह से दरकिनार करते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसे पूरा करने में ज्यादातर दुकानदार असमर्थ है। साथ ही पानी और होल्डिंग टैक्स में भी निगम के द्वारा भी जिस प्रकार से वृद्धि की जा रही है वह गलत है। युवा मोर्चा ने मांग करते हुए कहा कि इन सभी विषयों पर विचार करते हुए एवं पूर्व की भांति सभी टैक्सों में 7 दिनों के अंदर राहत दी जाए, अन्यथा युवा मोर्चा उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने उपनगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जानकारी दिया। जिस तरह से नगर निगम के दुकानदारों का, नगर निगम के दुकानों का अप्रत्याशित भाड़े में वृद्धि कर दी गई है, नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स की वृद्धि कर दी गई है, गलत ढंग से नगर निगम टोल का आवंटन कर दिया गया है, भाड़े में वृद्धि कर दी गई है, नगर निगम में गरीब जनता के घर करों में वृद्धि कर दी गई है, पानी के टैक्सों में वृद्धि कर दी गई है। पूरी नगर निगम की जनता रोष में है। पूरी नगर निगम की जनता आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के दुकानदारों से मिला, नगर निगम के जनता से मिला, तब हम लोगों को ये जानकारी हुआ। इसी के आलोक में हम लोगों ने आज नगर आयुक्त से मिलकर यह जानकारी दी और उन्हें यह निवेदन किया कि 7 दिनों के अंदर अगर माननीय ने हम लोगों के पुराने भाड़े की तरह अगर फिर से यथावत ना रखें, जो निम्न भाड़े में बढ़ोतरी नियम और तर्क संगत होती है, अगर वो ना हो तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी शक्ति के साथ नगर निगम की तालाबंदी करेगी, घेराबंदी करेगी, विरोध करेगी और गिरिडीह से लेकर रांची तक इसका विरोध करेगी। नगर निगम के द्वार में खड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगाह करते हैं नगर निगम के पदाधिकारियों, जिस वार्ड पार्षद या बोर्ड के बैठक के आलोक में यह निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी वार्ड पार्षद तक को नहीं है, जल्द से जल्द इसका सुधार किया जाए, वरना चरणबद्ध आंदोलन के लिए युवा मोर्चा प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से गिरिडीह नगर निगम को एक आवेदन दिया गया है। पूर्व में कुछ दिन पहले से टोल टैक्स, होल्डिंग टैक्स, कर वृद्धि, अब दुकानदारों का जो पहले पैसा था उसका 4 गुना बढ़ा दिया गया है, पानी का टैक्स और बहुत प्रकार का ऐसा टैक्स है जो नगर निगम की ओर से जनता पे लगाया गया है, जिससे गिरिडीह के जनता में भारी रोष है। निगम को हम लोग 7 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर इस 7 दिन में अगर निगम पहले के तरह अगर भाड़ा जो है वो नहीं लिया गया है तो इसके लिए युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412।
और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए
गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी पटेरिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 28 अप्रैल को सरिया थाना क्षेत्र के सरिया कॉलेज के पीछे जंगल में एक युवक से पैसे की छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को सरिया पुलिस ने दबोच लिया है। मंगलवार को पुराना पुलिस लाइन बरवाडे स्थित कार्यालय से सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए उक्त जानकारी दी। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधियों में अनूप कुमार उर्फ पारस, विवेक पांडे और सूरज कुमार शामिल हैं। एसडीपीओ ने बताया कि 28 अप्रैल की दोपहर में राजधनवार थाना क्षेत्र के खेतों निवासी पिंटू कुमार को सरिया कॉलेज के पास 2 मोटरसाइकिल से 4 अज्ञात अपराधियों द्वारा ओवरटेक करके उन्हें रोक लिया और सरिया कॉलेज के पीछे जंगल में ले जाकर मारपीट करने के साथ ही उनके पास से नगद 25,000 एवं मोबाइल छीन लिया था। साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से करीब 13,000 रुपये ट्रांसफर भी कराया था। घटना के बाद भुक्तभोगी ने सरिया थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद कांड के अनुसंधान में जुटे सरिया इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह और थाना प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर घटना में शामिल 3 अपराधियों को पकड़ लिया गया। बताया कि लूटे गए नगद रुपए में कुल 18,500 रुपये एवं ब्लूटूथ हेडफोन तथा कांड में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। व्यवस्था को होना चाहिए। आज 4/23 को 12:30 बजे दिन में छोटकी सरिया कॉलेज है, वहाँ पिंटू नाम के व्यक्ति जो धनवार के रहने वाले थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिल से 4 अज्ञात अपराध कर्मी आए और उनको पकड़कर कॉलेज के पीछे ले गए और उनके साथ मारपीट किए और उनके पास से 25,000 रुपये और उनका मोबाइल लूट लिए। उसके बाद उनके अकाउंट से उन लोगों के द्वारा 13,000 रुपये का ट्रांजैक्शन भी कर लिया गया। इस संबंध में सरिया थाना कांड संख्या 67/23 दर्ज किया गया और कांड अनुसंधान दर्ज करने के बाद इस कांड में के छापामारी हेतु एक टीम बनाई गई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह थे सरिया और सरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार मौर्य और उनके पदाधिकारी थाना के और पुलिसकर्मी थे। और त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए इसमें कांड में जो संलिप्त थे आलोक कुमार, विवेक कुमार और सूरज कुमार, उनको गिरफ्तार किया। उनके पास से कांड में लूटे गए 18,500 रुपये की बरामदगी भी कर लिया गया है और उनके द्वारा जो कांड में मोटरसाइकिल जो प्रयोग किया गया था उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और अन्य सामान भी बरामद। जमुआ के पूर्व विधायक के पुत्र सह झामुमो नेता प्रदीप हाजरा की इलाज के दौरान सोमवार को रांची में ही मौत हो गई। वहीं मंगलवार को उनके पैतृक गांव देवरी प्रखंड के जमडीहा बागी में उनकी अंतिम संस्कार की गई। उनके मौत की खबर को सुनकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय बलदेव हाजरा के पुत्र व झामुमो नेता 48 वर्षीय प्रदीप हाजरा का निधन सोमवार की सुबह रांची के पारस अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। सोमवार को ही उनके परिजन शव को लेकर उनके पैतृक गांव देवरी प्रखंड के जमडीहा बागी पहुंचे थे। घटना की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र से लगभग लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और रोते बिलखते परिजनों को देख सबकी आंखें नम हो गई। वहीं मंगलवार को जमडीहा बागी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मौत की खबर सुनकर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, कोडरमा के पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, नेता शाहनवाज अंसारी, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, गांडी पूर्व विधायक जय प्रकाश वर्मा, देवरी प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार राय, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, जीप सदस्य विनय शर्मा, विमल कुमार सिंह, उस्मान अंसारी, डीसी त्रिपद धोकल दास, जीप सदस्य नारायण पांडे,
माले नेता अशोक पासवान, जमुआ के पूर्व प्रमुख सोनू चौरसिया सहित कई जनप्रतिनिधि उनके आवास पर पहुंचे और शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बताया। तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, हाजरा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, हाजरा अमर रहे, हाजरा अमर रहे। विदित होगी प्रदीप हाजरा की तबीयत 3-4 दिनों से खराब चल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें लीवर व किडनी के बीच स्टोन होने की बात कही थी। रांची के पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान रविवार रात को अचानक स्थिति नाजुक हो गई और सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। बीते 11 अप्रैल को उन्होंने अपने पिता पूर्व विधायक स्वर्गीय बलदेव हाजरा की 9वीं पुण्यतिथि मनाते हुए अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का शपथ लिया था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके सारे सपने धरे के धरे रह गए और आश्रमिक इस दुनिया से विदा हो गए। बेगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग करणपुरा मोड़ के पास मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल भेजा गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तेज रफ्तार में बेगाबाद से गिरिडीह की ओर बुलेट पर सवार एक दंपत्ति आ रहा था। इसी दौरान करणपुरा मोड़ के पास वह अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे बुलेट पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बेगाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनबाग में मंगलवार को एक बंद खपराल घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से घर के अंदर कपड़ा, अनाज सहित हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने से घर के अंदर कपड़ा, अनाज सहित हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मौसमात कुसमी देवी अपने घर में ताला लगाकर कहीं बाहर गई हुई थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिसमें घर में रखे बर्तन, कपड़ा, राशन आदि सब जलकर राख हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से पीड़िता के लिए मुआवजे की मांग की है। कपड़ा है ना, घटना है पूर्व में इनका पति गोंडोपुरी मर गई। जो घर का मेन मुखिया था, उसका पत्नी जो है लेबर का काम करके पेट अपना पाल रहा था, बाल बच्चा 4 वो रहने वाला, घर में इसका कमाने वाला कोई नहीं है। इसका नुकसान 60-70 हज़ार रुपया का नुकसान हुआ है और सरकार से अपील करेंगे कि इसका मुआवजा कुछ न कुछ मिला जाए। घर देख लीजिए पूरा जल गया, खाक हो गया, रहने के लिए अब छत नहीं है। छत का व्यवस्था हम लोग करेंगे, जहाँ तक बात होगा वीडियो की बात करते हैं, बात करके कोशिश करेंगे इसको आवास दिलाने के लिए। बेगाबाद थाना क्षेत्र में डायन कहकर प्रताड़ित की जा रही महिला सहित उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किसान मंच ने झंडा मैदान में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर मामले में सुलह कराने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। डायन कहकर प्रताड़ित की जा रही दुलारी देवी एवं उनके परिजनों के हमलावरों को पुलिस द्वारा संरक्षण देने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर मंगलवार को किसान मंच ने झंडा मैदान में धरना दिया और शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह झंडा मैदान पहुंचे और धरनार्थियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। वहीं मौके पर मौजूद पीड़िता के पुत्र सुजीत दास ने कहा कि अभियुक्तों ने मेरी मां को इतना मारा कि मेरी मां लंबे समय तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही।
इलाज के बाद जान तो बच गई पर कोई काम करने लायक नहीं रही। अब वे पुनः डायन साबित कर हम लोगों को गांव से भगाना चाहते हैं ताकि हम लोगों के जमीन को वो हड़प सके। महिला का अपमानित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डायन प्रताड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डायन बोल करके महिला को मारना पीटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मतलब हुआ डायन, ये नहीं कि कोई मतलब ये शब्द बड़ी डायन हो गया शब्द मतलब जहाँ नेता का आम उद्देश में जुटी उन्हीं नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा साधा है भाई, वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर रहे हैं। चलिए अभी एसडीपीओ साहब को हमने बोल दिया है, एसपी के यहाँ बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि हम जांच में गए थे, जमीन विवाद का मामला वहाँ लोग जो है, यहाँ लोग दखारी महिला का हाथ चेहरा है, उसमें जेल भेजे गए थे। सोच हम लोग डायन के रूप में हम लोग जैसे कि सब मनुष्य के आदमी, सब मनुष्य के बीच जैसे कि फैला हुआ, मतलब किसान मन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डायन कहने वाले पर अब तक कार्रवाई क्यों? बेंगाबाद थाना प्रभारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डायन कहने वाले पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? थाना प्रभारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डायन का मतलब होता है जो व्यक्ति गलत करते हैं, जिसके मन में गलत सोच है, जिसका अर्थ हम मैं अपने वक्तव्य को ग्राम कथा धन्यवाद। मेरा नाम सुजीत है, मैं लुप्पी का रहने वाला हूँ। मुझे न लुप्पी का जो सोमर दास का पूरा समाज परिवार, दिनेश्वर दास, रश्मि देवी, कुलवंती देवी, पूरा समाज परिवार हम लोग को परेशान कर रहा। बार बार डायन का मेरी मम्मी को मार रहा, बार बार मार के अगला बार सपार फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। थाना भी केस किए, केस नहीं हो रहा। केस करते हैं तो वो सब धमकी देता है कि केस उठा लो, सब काट देंगे, मार के गड़ देंगे, सबको धमकी दे रहा है, जहाँ हटेंगे वहाँ मारेंगे। पर वो इस तरह कर रहा है, अभी भी मारपीट कर रहा है। थाना भी थाना की कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ सर। बहुत परेशान हम लोग कर रहा है, जीना मुश्किल। मेरा परिवार में एक भी आदमी कहीं बाहर चल जाएंगे, वहाँ पर है खेत है बारी, जहाँ भी रगड़ के मारने लगता है कि डायन बेटवा आ गया, इसका पुतैया आ गई है, पूरा परेशान कर रहा है। हम लोग का जीना मुश्किल कर रहा है सर। आवेदन दिया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके बीच में फिर जब हम लोग मम्मी जब ठीक नहीं हुआ तो लास्ट में उसको बाहर भेज दिए दवा चलाने के लिए पता है। तो वहाँ घर का खाना कांसा लोटा जो भी था पैसा कौड़ी सब छीन छपट के सब चोरी करके सब ले गया सर। एगो बेटा लोग करते कॉलों में चढ़ गए ना, कॉलों पे चढ़ गए तो वह मोर गए, हम कॉलों में चढ़ गए तो वह कह ट्रेन लाइन कह मार को जरा तोर बेटवा जरा हम खेली फिर तोरा पर टायर दो मार दो जरा डायन के निहारिए दो। हमारे बेटवन के कहना इट बाहर न जाए तो बोल जहाँ देखो तहाँ ओकर पीछे लगुए है, बोले जहाँ रखबे तहाँ पर काट के नहाए तो बेटवा नहीं कर सबके बोलो भुजलिया रह गया रोज हुआ एकदम रोज पट पर भुजलिया एकदम डूब गया पर। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त था, उसी भारत में महिलाओं को डायन कहकर मारा जा रहा है। जिस पुलिस को पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए था, वह पुलिस रुपयों के खातिर अपराधियों का न सिर्फ ढाल बन रहा है, बल्कि मानवता को शर्मसार करते हुए पीड़ित परिवार को मुकदमा सुलह करने के लिए धमका भी रहा है। जिस पुलिस ने खुद अपने हाथों से लिखा कि दुलारी देवी ने सिर से खून बह रहा है, वही पुलिस पैसों के लोभ में पड़कर दुलारी देवी के आवेदन पर धारा 307 नहीं लगाती है, पर हमलावरों के झूठे आवेदन पर धारा 307 लगा देती है ताकि पीड़िता को मुकदमा सुलह करने के लिए मजबूर किया जा सके। लोगों के समाज में, गांव में जो दबंग किस्म के लोग होते हैं, वो डायन कह के महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं ताकि उसके परिवार के लोग गांव छोड़ के भाग जाए और ज़मीन पे कब्जा जमा ले। इसमें पुलिस का भी सहभागिता होता है और यह एक जीता जागता उदाहरण है। 10 महीना पहले इसका मार के हाथ तोड़ दिया, माथा फट गया था। पुलिस इस बात को खुद लिखा है, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब पीड़ित परिवार एसपी के यहाँ जाता है, एसपी जब थाना प्रभारी को कहते हैं कि कार्रवाई करो, तो उल्टा ही जो पीड़ित परिवार को ही दबाया जाता है, क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। पुलिस के वजह से डायन प्रथा जो बढ़ रहा है, इसलिए इसी के विरोध में आज जो है सो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि प्रशासन का ध्यान। राज्य संपोषित योजना से सदर प्रखंड के
बगुलवाटाड़ मोड़ से हरिजन टोला लगभग 2 किलोमीटर सड़क मरम्मती कार्य का शिलान्यास के 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मरम्मती का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लोगों की सहूलियत के अनुसार योजनाओं का चयन कर उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण सरकार की योजनाएं फलीभूत नहीं हो रही। राज्य श्रम पोषित योजना से सदर प्रखंड के बगुलवाटाड़ मोड़ से हरिजन टोला भाया फुटवाठाप तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क मरम्मती कार्य का शिलान्यास विधायक सुदेव कुमार सोनू के हाथों हुए 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है। इसके बावजूद अभी तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सड़कों पर सिर्फ बोल्डर और गिट्टी का मोरम बिछाकर छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क मरम्मती कार्य का शिलान्यास होने पर काफी खुशी हुई थी कि सड़क बन जाएगी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण 1 साल बीत जाने के बाद भी सड़क का मरम्मती कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सड़क पर सिर्फ बोल्डर व गिट्टी बिछा दिए जाने से राहगीरों को आवागमन काफी परेशानी हो रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों तक पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चों को अधिक परेशानी हो रही है। साइकिल से सफर के दौरान बच्चे बोल्डर पर गिरकर जख्मी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से सड़क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग की है। समस्या ये है कि पहले तो ये रोड काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, बन नहीं रहा था, लेकिन बहुत खुशी हुआ जब ये रोड बनने लगा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद बीच में 2 बार 3 बार काम हुआ और ब्रेक हो गया। पहले इससे बढ़िया था कि आदमी गिरता नहीं था। अभी तो गिट्टी और मोरम के वजह से बाइक गिर भी रहा है और गिर भी सकते हैं और काफ़ी परेशानियां हो रहा है। अभी लोगों को चलने में ना कोई प्रतिनिधि देखने वाला है ना सुनने वाला है, और मतलब जैसे ही काम करके और चल गया। ठेकेदार का कुछ पता ही नहीं है कि काम मेरा कहाँ तक हुआ है, नहीं हुआ था। बार बार बोलते हैं तो बोलता है कि अब शुरू हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है अगला सप्ताह से। मतलब क्या हो रहा है कुछ नहीं। ग्रामीण को कितना परेशानी हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं साइकिल से, टर्निंग में पूरा गिट्टी की वजह से गिर जाते हैं रास्ते में। बहुत सीओडी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान मंगलवार को बद्री मिष्ठान भंडार बनाम कावेरी स्वीट्स के बीच मैच खेला गया, जिसमें बद्री मिष्ठान भंडार टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। सीहोडी आम बागान में आयोजित सीहोडी चैंपियन ट्रॉफी के तहत मंगलवार को बद्री मिष्ठान भंडार बनाम कावेरी स्वीट्स के बीच मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बद्री मिष्ठान भंडार टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाया, जिसमें आसिफ ने शानदार 53 रन की पारी खेली। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी कावेरी स्वीट्स 12 ओवर में मात्र 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
मैच के दौरान बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी विशाल वर्मन व विशिष्ट अतिथि चंद्रवंशी समाज के केंद्रीय सचिव सूरज नयन ने मैच के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले आसिफ को मैन ऑफ द मैच से नवाजा। वहीं पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी राकेश सिंह को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मैच में निर्णायक की भूमिका में मनीष राम व श्याम कुमार मौजूद थे, जबकि स्कोरर में दीपू की भूमिका सराहनीय रही। वहीं मौके पर मनदीप शर्मा, जितेंद्र यादव, कौशल कुमार, सन्नी, गौरव कुमार, बबलू, दिलीप, सागर, कृष्णा सहित कई लोग मौजूद थे।